क्लास 7th चैप्टर 8 कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये चैप्टर आपका क्यू बेसिक सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। तो इसमें हम कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बेसिक वॉज डिजाइंड बाय प्रोफेसर जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स इन द ईयर 1964। इट वॉज बेसिकली डिजाइंड फॉर ट्रेनिंग द बिगिनर्स इन प्रोग्रामिंग। यानी ये आपकी जो लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज, इसमें क्या है, हम लोग प्रोग्रामिंग की छोटे छोटे टास्क में नॉलेज देते हैं। हम बात करते हैं अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट डोंट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यूज आपकी वो होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जैसे आपका 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। दे आपकी दो टाइप की होती हैं, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आपकी दिए हुए एग्जांपल में 12 to 234 -786 एटसेट्रा। नेक्स्ट आपकी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, ये आपकी ABCD की फॉर्म में होती हैं। वेरिएबल्स, ए वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डाटा टेम्पोररी। यानी ये आपकी जो भी वेरिएबल्स होते हैं ये आपके डाटा को टेम्पोररी स्टोर करते हैं। ए वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम, अ टाइप एंड अ साइज दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इन अ program. Numeric variables, it can hold only numbers that can be of integer, floating decimal or long integer type. It is represented by an alphabet. A numeric variable should not contain any space or symbols like these marks. Example, a equal 5 means that the value 5 is assigned to the variable a. यानी अगर a equal 5 है तो ये a ही शो करेगा 5 को। अदर कोई भी हम इसमें स्पेस या कुछ भी स्लैश लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो इसमें शो नहीं करेगा। स्ट्रिंग वेरिएबल्स कंटेन्स वैल्यू, सिंबल और टेक्स्ट विद इन डबल कोट्स में ये स्ट्रिंग्स को लेता है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम में मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि प्रोग्राम में ये इन चीज़ों को शो करेंगे, तो इसलिए आप अब अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट, REM। द REM स्टेटमेंट इज यूज टू राइट अ कमेंट इन द प्रोग्राम दैट डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। ये REM जो है आपकी कमेंट लिखने के काम आता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है, बट हमें शो होगा। प्रिंट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले नंबर्स, टेक्स्ट और मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन। प्रिंट भी वहाँ पे कमांड यूज होती है, जब हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे तो प्रिंट की कमांड देंगे तो जो भी हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होकर इसका आउटपुट हमें वहाँ पे शो हो जाएगा। CLS, द CLS स्टेटमेंट इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। LET, द LET स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन और गिव अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। Input, this statement is used to accept a value from the user and store it in a variable. Input से हम कोई भी कमांड, कोई भी डाटा, कोई भी स्ट्रिंग हम उसमें पुट कर देते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फर्स्ट वन गो टू स्टेटमेंट। ए गो टू स्टेटमेंट इज रेफर्ड टू एन अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल। इट इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन अ प्रोग्राम। सिंटैक्स आप देख लीजिए, इसमें आप इस चीज़ को ध्यान से समझें। मैं सारे प्रोग्राम्स को 1 by 1 आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। सिंटैक्स है गो टू, इंस्ट्रक्शंस हम इसमें देंगे। जैसे आप आ जाइए, फॉर एग्जांपल गो टू स्टार्ट, यानी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। तो देखिए, इन द एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट गो टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू स्टेटमेंट विद द लेबल स्टार्ट। द फॉलोइंग प्रोग्राम इलस्ट्रेट्स द कंसेप्ट ऑफ गो टू स्टेटमेंट। A = 1 है, यहाँ पे हमने A = 1 वैल्यू रखी है, ठीक है ना। देन हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सेमीकोलन B = A × A, यानी B = हमने क्या किया, A × A। प्रिंट B को करेंगे, यानी B में जो वैल्यू, और B हमारी क्या है, A × A के इक्वल है। देन हमने एक और कंडीशन लगाई है, जो हमारा A होगा वो A + 1 होगा। देन गो टू हम स्टार्ट करेंगे और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। जब हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49, क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई, फिर 2 का 1 में, फिर 3 का 2 में, ऐसे करके आपके मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। 2 का 2 में, ठीक है, फिर 3 का 3 में, क्योंकि A = 1 है और हमने प्रिंट B के नीचे कमांड डाली है A = A + 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, ऐसे ही हमारी कमांड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इफ़ देन स्टेटमेंट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, और ये हायर क्लासेस में भी अब आ रहे हैं आपके, तो ध्यान दीजिए इन पे। द इफ देन स्टेटमेंट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड फॉर decisions based on comparisons. It check only the true condition of the program and comes to an end. सिंटेक्स आप देख लीजिए, इफ़ कंडीशन हम पुट करेंगे, देन फिर स्टेटमेंट सपोर्ट करेंगे अपना। तो एक इसमें सिंपल सा प्रोग्राम देख लीजिए आप, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए इधर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 5, सैम्पल प्रोग्राम, यानी आपका जो मैंने अभी बता दिया है ऊपर, ये आपका बताया है मैंने आपको इफ देन कंडीशन का, तो मैं आपको बता रहा हूँ इफ देन कंडीशन में आप ध्यान दीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो आप देख सकते हैं इसमें इनपुट में आपके स्ट्रिंग, डबल कॉमा से हमने स्ट्रिंग बनाई, डू यू वांट टू प्रिंट नंबर्स 1 to 5, स्ट्रिंग क्लोज। ये आपकी जो स्ट्रिंग है ये आपके प्रोग्राम में शो होगी, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, डू यू वांट टू प्रिंट नंबर्स 1 to 5, ये इसमें शो होगी। उसके बाद हमने इसमें कंडीशन लगाई है, इफ़ वाई इक्वल्स टू यस देन प्रिंट 1। अगर ये यस है वाई इक्वल टू, तो प्रिंट करे 1 को, अदरवाइज 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, एंड ये हम प्रोग्राम इसमें क्लिक कर दिया है। यानी डू यू वांट टू प्रिंट नंबर, हमने बताया कि 1 to 5 से नंबर प्रिंट करने के लिए हमें कंडीशन दे दी, इफ़ वाई इक्वल टू यस, यानी वाई इक्वल टू यस है। अगर मैं यस लिखता हूँ देन प्रिंट करेगा ये 5 नंबर, 1 to 5 नंबर प्रिंट करेगा। अगर मैं नो लिखता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो मैंने यस की कमांड दी है तो करेंगे, ठीक है ना। तो इसी ये आ जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर 2 नंबर्स। तो इसके लिए आप ये आपका एक प्रोग्राम दे दिया, इसके लिए आप ध्यान रखिए कि रिम प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर, क्लियर स्क्रीन आपका दे दिया। इनपुट, ये देखिए इनपुट एंटर 2 नंबर्स, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये शो होगी आपकी आउटपुट में, n1 into n2, ये 2 हमारे नंबर हैं। इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, कंडीशन लगाई हमने, देन प्रिंट ग्रेटर नंबर्स। इफ़ n1 इज स्मॉलर देन n2, देन प्रिंट ग्रेटर नंबर n2। इफ़ n1 इक्वल n2, देन प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल, देन एंड, प्रोग्राम एंड हो गया। हम इसको रन कराएंगे, जब रन कराएंगे तो आप देखेंगे एंटर 2 नंबर्स 76 और -99, तो हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो दे देगा वो, ठीक है ना। बहुत इजी प्रोग्राम है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिफ विद एंड इफ स्टेटमेंट। हमारी 2 कंडीशंस यहाँ पे लगती हैं। द एलिफ कमांड्स अलाउ यू टू परफॉर्म अ सेकेंडरी एक्शन इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। एल्सिफ हम कमांड हमारी तब वर्क करती है जब हम ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आंसर को लेते हैं। तो आप देखिए प्रोग्राम, ए इक्वल 10, इफ़ ए इक्वल 5, ए इक्वल हमने 10 अपना पुट कर लिया। इफ़ हम कंडीशन लगाते हैं सिंटैक्स में, इफ़ ए इक्वल 5 देन, अगर ए इक्वल 5 है हमारा, देन प्रिंट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। एल्सिफ मीन्स ए इक्वल 10 देन प्रिंट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। एंड इफ द प्रोग्राम एंड इफ आपका इसलिए लगाया लास्ट में कि हमारी इससे हमारी एक स्ट्रिंग बन के आ जाएगी। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इसमें आपका स्टेटमेंट 2 है क्योंकि ए इक्वल 10 लिया है हमने, तो हमारा स्टेटमेंट 2 वाला ट्रू हो जाएगा, ये एल्सिफ वाला। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक सिंटैक्स दे रखा है, इसको आप समझेंगे। ऊपर वाले प्रोग्राम में भी एक्सप्लेन किया, सेम उसी की बेस पे आपका ये भी प्रोग्राम आपका वैसे ही है। सारे प्रोग्राम आप करके देखेंगे। मैं एक और प्रोग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करेक्ट रिजल्ट फॉर वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 8 हमने लिया यहाँ पे। इफ़ एक्स इक्वल 5 देन प्रिंट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। और 5 से जैसे बड़ा आता है, 6 आता है, 7 आता है, तो हमने ट्रू स्टेटमेंट 2 लगा दिया, 7 आता है 3 लगा दिया, ऐसे आप और भी लगाते जाएंगे। एल्स अगर प्रिंट नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इफ, यानी अगर इनमें से कोई नंबर नहीं है तो क्या करें, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। यानी मान लो 9 आ गया तो 8 से ऊपर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, वो उससे जो भी आपका वो भी कोई भी ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा। आगे चलते हैं। रीड डाटा स्टेटमेंट, इसमें आपके देख लीजिए एक प्रोग्राम में बता रहा हूँ आपको। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द डेटा लिस्ट। क्लियर स्क्रीन, मोर, रीड एक्स, यहाँ हमारा सिंटेक्स स्टार्ट हो जाता है। ये आपका एग्जांपल है, ध्यान दीजिए। इफ़ एक्स इक्वल -1 देन गो टू फिनिश। इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट देन गो टू
अपडेट, गो टू मोर अपडेट, ये आपका प्रोग्राम आ गया, देख लीजिए इसको, ये आपका मेन प्रोग्राम है। लार्जेस्ट इक्वल एक्स, गो टू मोर, डेटा हमने ले लिया, ये कुछ नंबर्स हमने ले लिए हैं। फिनिश, प्रिंट लार्जेस्ट इज लार्जेस्ट, अगर हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है तो वो लार्जेस्ट में ही शो करे हमें, ऐसा ही हमारा बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। CLS जो हमारा अभी तक हमने वर्क किया वो क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन, रीड NMHE, डॉलर यहाँ पे सेपरेशन शो करने के लिए आपका लगा देते हैं हम एक यूनिक नंबर के लिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप N भी ले सकते हैं। एवरेज M + H + E डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज निकालेंगे इससे। प्रिंट N, देन प्रिंट एवरेज। डेटा पूजा 80, 79, 82, ये आपका प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये देखिए आप, पूजा, इनका एवरेज आ गया, 3 मार्क्स हैं पूजा के, ये 80, 79 और 82, इनका हमने एवरेज निकाला तो क्या आया 80.33334,